भारत के नक्शे पर पूर्वी हिस्से में देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य हूं मैं। मेरा नाम है बिहार। कुछ लोग मुझे बीमारू नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं बीमारू नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं बीमारू होता तो इतनी तेज गति से विकास न करता। अगर मैं बीमारू होता तो मैं देश के विकास में अपना योगदान न दे पाता। तो फिर मैं बीमारू कैसे हुआ? वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरी मिट्टी से निकला एक एक युवा देश का गौरव बढ़ाता है। भारत में भी बिहार ने देश को जितना दिया है, शायद ही हिंदुस्तान का कोई राज्य इसका दावा कर सकता है जितना बिहार ने देश को दिया। जो बिहार देश को उत्तम मानव संसाधन दे सकता है, आज हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिस राज्य में बिहार का नौजवान आईएएस बनकर के न बैठा हो, आईपीएस बनकर के न बैठा हो। कोई राज्य नहीं होगा। भारत के कोने कोने में बिहार का नौजवान जिस पद पर बैठा है, उस राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पराक्रम करके दिखाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण है जो उन्होंने गया में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे बीमारू बता दिया, जबकि मैं तो पिछले 10 सालों से खूब तरक्की करता आया हूं। पिछले 10 सालों में देश में अगर सबसे ज्यादा तरक्की किसी राज्य ने की है तो वो मैं ही हूं। माना कि कुछ साल पहले तक मेरे यहां गुंडाराज था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बीमारू हो गया। माना कि मेरी जनता देश के दूसरे हिस्से में जाकर वहां बिहार का नाम रोशन करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिहार में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। माना कि मैं थोड़ा कमजोर हूं, मुझे जरूरत है केंद्र के सहयोग की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सहयोग मांगने वाला बीमारू हो जाए। कोई व्यक्ति तंदुरुस्त है, बीमारी का नामो निशान नहीं है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा खाना खाता है, ढेर सारा काम कर सकता है। जो तंदुरुस्त है वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा क्या? बीमारी के लिए जाएगा क्या? जो बीमार होगा वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। जो बीमार नहीं है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमार नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। मोदी जी, मुझे आपसे सहयोग की जरूरत जरूर है, लेकिन आपने मेरे घर में आकर मेरे बारे में जितना बुरा भला कहा, मैं उतना बुरा भी नहीं हूं। मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन बीमार नहीं। और मेरी बागडोर संभालने वाले सुशासन बाबू इस बात को बखूबी जानते हैं। कैसा सहकारी संघवाद कि राज्य अगर केंद्र को ज्ञापन देता है तो आप कहते हैं आप मांग रहे हो, याचक हो, बीमारू हो नहीं तो क्यों मांग रहे हो? वाह भाई, अब तक जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जिन राज्यों को, वो बीमारू थे क्या? जो राज्य प्रगति कर रहा है उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उल्टे आप मजाक उड़ाते। चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने और आपकी पार्टी ने भले ही मेरे लिए विकास की बात की हो, लेकिन आपके कहने के लहजे से तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और शायद यही वजह है कि मेरी जनता ने आपका दामन नहीं थामा, क्योंकि एक राज्य के नाते मुझे अपने और अपनी जनता के विकास से मतलब है। अब विकास चाहे मोदी जी करें या नीतीश बाबू, क्योंकि मैं तो ना राजनीतिक भाषा जानता हूं और ना ही सत्ता की सियासत। मैं जानता हूं तो बस सियासी रसूखदारों के किए हुए वादे और उन्हें निभाने वालों का नाम, जो इस बार नीतीश कुमार का है, क्योंकि मैं बीमारू नहीं हूं। ब्यूरो रिपोर्ट।